जय हिंद। देखिए कुछ टॉपिक हम बताने वाले हैं जो मैथमेटिक्स में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से छात्र जो है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या और जो है ना संयुक्त संख्या, ये सब में सारा जो है ना क्या है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपको जो है ना कंफ्यूज नहीं होगा। इस सब में कंफ्यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि देख लीजिए कि आपको सबको पता है कि जीरो से लेकर के 9 तक के सभी पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? अंक। ठीक है, आप देख लीजिए, ये तो अंक हो गया। अंकों की संख्या पूछा जाएगा तो कितना बताइएगा? 10। अंकों की संख्या पूछा जाएगा तो कितना बताइएगा? 10। अब अंकों की संख्या 10 हो गया और अंक। अब हम बात करते हैं अंक, तो समझ में आ गया पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो भैया पूर्ण संख्या भी 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और अनगिनत होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और अनगिनत होता है। ठीक है, ये जो है ना इसको कहेंगे पूर्ण संख्या। इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कितनी है? अनगिनत होती है। पूछेगा पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है? तो 0 से पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है। और प्राकृतिक संख्या जो है माय डियर फ्रेंड 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा और आपको अनगिनत तक होती है। अनगिनत तक होती है। अनगिनत तक होती है। ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और अनगिनत होता है। प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरुआत होती है और अनगिनत होता है। तो अंक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब हमारा रह गया विषम सम संख्या। चलते हैं तो सम संख्या का परिभाषा है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्या, कौन संख्या कहते हैं? सम संख्या। डॉट 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 इसको कहेंगे सम संख्या। तो भैया सम संख्या पूछेगा कितना होता है? तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है लेकिन अनगिनत होता है। लेकिन परिभाषा के आधार पर आपको देखा जाएगा कि 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब 5 प्रश्न में चलेंगे कि सम संख्या हो गया तो विषम संख्या। तो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। ठीक है, तो आप यहाँ जो है 1 मानेंगे। एक पूछेगा 2 से विभाजित होगा नहीं, तो 1 क्या है आपका जो है ना? 1 विषम संख्या है। 1 वैसे जो है प्राकृतिक संख्या और विषम संख्या भी है। तो 1 हो गया, उसका 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19 डॉट 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 डॉट। ये हो गया आपका विषम संख्या। विषम संख्या का परिभाषा होता है वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। और विषम संख्या हो गया। अब हम चलेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा दूसरे से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक और क्या है? एक और अपने के अलावा दूसरे से विभाजित हो। एक और अपने के अलावा दूसरे से विभाजित हो तो 2 जो है दोस्तों नहीं होगा क्योंकि 1 और अपने से ही कटेगा। तो इसको हम 4 लेंगे। 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 19 नहीं होगा। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आपका भाज्य संख्या जिसको हम ऋण संख्या भी कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अभाज्य संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने के अलावा दूसरे से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या।
एक और अपने के अलावा दूसरे से विभाजित नहीं हो। तो एक और अपने के अलावा एक भी होगा, उसके बाद जो है आपका 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद जो है 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। ये हो गया अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। और संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या का परिभाषा है कि संयुक्त संख्या में जो है ना क्या है, संयुक्त संख्या का परिभाषा में प्राकृतिक संख्या प्लस भिन्न को जोड़ के योग को संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 6/7/5। ठीक है, तो इसको हम 2.57 ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया संयुक्त संख्या। कौन संख्या? संयुक्त संख्या। आपको समझ में आ गया होगा कि जो है ना अंक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सारा आपको उदाहरण के माध्यम से मिल गया और इसका हम परिभाषा आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।